आज आप लोग मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहें और मेरी वीडियो को पूरा देखें क्योंकि कुछ स्पेशल ज़बरदस्त होने वाला है इस वीडियो में। क्योंकि आज तक आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें प्रॉपर्टी के बारे में अलग अलग तरीके से आपको समझाया गया होगा, लेकिन शायद ही कोई ऐसा वीडियो हो जिसमें ये बताया गया हो कि प्रॉपर्टी के पेपर असली या फिर नकली हम खुद कैसे चेक करें। मामला ऐसा हमें तब समझ में आता है जब हम किसी प्लॉट, किसी घर, किसी दुकान को खरीद रहे होते हैं और उसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है या फिर हम उसको खरीद कर फंस जाते हैं। तो जब भी आप कोई मकान, दुकान या फिर प्लॉट खरीदने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें उस प्रॉपर्टी के पेपरों को चेक करना है। पेपर कैसे चेक होंगे, चेक करने के लिए कोई भी बोल देगा, लेकिन पेपर चेक कैसे होंगे तो मैं एक एक कर आपको लाइन से बताऊंगा कि सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन से चेक होने चाहिए जिनसे आप कभी भी विवादित प्रॉपर्टी को लेने से बचेंगे और आप होशियार हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। आपका पैसा कभी भी फंसने वाला नहीं है। सबसे अगर पहले नंबर की बात करें, सबसे पहले सब रजिस्ट्रार की मुहर और रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करें। अगर सब रजिस्ट्रार की मुहर और वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको न मिले तो आप समझ जाना कि मामला बहुत ही गंभीर है। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं, क्या ज़रूरी होता है, ज़मीन की खतौनी, जमाबंदी रिकॉर्ड ऑनलाइन ज़रूर चेक करें। लोग रजिस्ट्री में आपको दिखा देंगे, लेकिन आप ऑनलाइन चेक करें उस रिकॉर्ड को कि ये जो प्लॉट है, ये जो दुकान है, ये जो घर है, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी है, ऑनलाइन रिकॉर्ड में भी ये दर्ज है कि नहीं। सबसे खास और तीसरे नंबर की बात अगर करें, अधिकतर लोगों को ये नहीं पता होता है कि इनकम बर्थ सर्टिफिकेट, हिंदी में से दायित्व प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, यह सर्टिफिकेट जो है बहुत काम का होता है। इसके अंदर ये समझ लीजिए उस प्लॉट का या फिर उस ज़मीन का पूरा बायोडाटा छिपा होता है। ये अगर आपको मिल गया और आपने इसको सही से जांच परख लिया तो कोई कितना भी बड़ा एक्सपर्ट या होशियार हो, आपको कभी फंसा नहीं पाएगा। कैसे बनेगा, कैसे मिलता है ये इनकम बर्थ सर्टिफिकेट, इसके बारे में मैं बात अपनी इस वीडियो में करूँगा। तो समझ लेते हैं। यह ऑनलाइन या फिर कई जगह ऑफलाइन भी अप्लाई किया जाता है। इसमें स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि जो संपत्ति, प्लॉट या मकान, दुकान आप खरीद रहे हैं उस पर कोई कानूनी बोझ, जैसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस पर कोई कानूनी बोझ क्या होता है, जैसे उस प्लॉट या ज़मीन पर कोई बैंक का लोन तो नहीं है या फिर किसी तीसरे पक्ष का दावा तो नहीं है। इस सर्टिफिकेट से आपको ज़मीन से जुड़ी सभी प्रकार की बिल्कुल साफ लिखी हुई जानकारी मिल जाती है। यदि किसी ने उस प्लॉट या ज़मीन या दुकान या मकान पर लोन ले रखा है बैंक से, तो वो भी इनकम बर्थ जो सर्टिफिकेट होता है उसमें वो जानकारी जब आप उसको निकलवाएंगे तो वो साफ लिखी होगी कि इस प्लॉट पे कोई लोन है अथवा नहीं है।
तो बहुत ही ज़बरदस्त ये सर्टिफिकेट है। आप लोग जब भी कोई भी प्लॉट, कोई भी ज़मीन, कोई भी दुकान, कोई भी मकान परचेज करें, ख़रीदना चाहें, तो पूर्ण रूप से जांच करना बहुत ज़रूरी है। अगर यह सर्टिफिकेट सही है तो समझना आप जो प्रॉपर्टी लेने वाले हैं यह पूरी तरह से ठीक और उसके कागजात सही हैं। नंबर 5 की अगर बात करें, एक आप रजिस्ट्री की फ़ोटोकॉपी पर विश्वास बिल्कुल मत करना। उसमें बहुत कुछ छुपाया जा सकता है। आप अपने आसपास के प्रॉपर्टी एक्सपर्ट वकील साहब से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिले उनको एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करवाएं। थोड़ी सी आपकी फ़ीस लगेगी, लेकिन उस थोड़ी सी फ़ीस को आप बचाने का लालच न करें। उस थोड़ी सी फ़ीस में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत अच्छे से चेक हो जाएंगे, जिससे आप कुछ ऐसी उलझनों से बच जाएंगे जिनका सामना आपको भविष्य में कोर्ट के चक्कर न लगवाए। तो अगर मेरी जानकारी आपको ये सही लगी तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करेंगे तो और अच्छी जानकारियाँ आप लोगों के लिए मैं लेकर आता रहूँगा। इनकम ब्रश सर्टिफिकेट को आप लोग ज़रूर ध्यान देना। ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है और बहुत काम का सर्टिफिकेट होता है। इसमें ज़मीन का पूरा चक्रव्यूह छिपा होता है। इसको अगर आपने हासिल कर लिया, इसको बनवा लिया, तो आपको संपूर्ण जानकारी इसके अंदर प्राप्त हो जाएगी।